बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में से एक सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप के अंदर रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हम सीखेंगे और समझेंगे कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती, उसको देखने के लिए, सीखने और समझने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन क्या होता है, सबसे पहले ये सीख लेते हैं। तो इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, कोई भी ऐसी छोटी चीज़ जो हमें आम आंख से सही से नज़र नहीं आए, उसको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोस्कोप में एक खूबी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन क्या काम करता है, जो भी चीज़ हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे होते हैं वो उस चीज़ की तस्वीर को बहुत बड़ा करके दिखा देता है। जो हमें आम आंख से नज़र नहीं आएगी वो हमें माइक्रोस्कोप के ज़रिए नज़र आएगी। अब माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्यों नज़र आएगी, माइक्रोस्कोप वही चीज़ हमें बड़ा करके दिखा देता है। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की उसी तरह हमारे पास माइक्रोस्कोप में भी तरक्की आती गई है। ठीक है, अब माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन भी बेहतर होता जा रहा है तरक्की के साथ साथ। तो हमने क्या सीखा, मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप में क्या काम करता है, कोई भी चीज़ अगर हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें वो उस चीज़ को बड़ा करके दिखाए, हमारे लिए आसानी करके, हमारे लिए आसानी पैदा करे। हम उस चीज़ को हम आंख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप उसे बहुत बड़ा करके हमारे सामने रख देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस टॉपिक में इससे और ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने यहां पर मैग्निफिकेशन के बारे में लिखा है, मैग्निफिकेशन इज द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द एक्चुअल इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन। कहता है कि मैग्निफिकेशन एक ऐसी खसूसियत है, एबिलिटी है, किसकी खसूसियत है, माइक्रोस्कोप की। ये क्या करता है, टू इनलार्ज, किसी भी चीज को बड़ा करके दिखा देता है। इनलार्ज द एक्चुअल इमेज, जो हमारे पास असली तस्वीर होती है उसको बड़ा कर देता है। अब तस्वीर से मुराद यहाँ पर जो चीज़ हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख रहे हैं उसकी बात हो रही है। जो असली चीज़ होगी उसे बड़ा करके दिखाई देगी। ऑफ अ स्पेसिमन, अब स्पेसिमन किसे कहते हैं, जो चीज़ हमने माइक्रोस्कोप के ऊपर रखी उसे हम देखना चाह रहे हैं वो क्या होता है, उसे हम स्पेसिमेन कहते हैं। वो खून का कतरा हो सकता है, वो एक लकड़ी हो सकती है, वो पानी का एक कतरा हो सकता है, वो कुछ भी हम वहां पर रखते उसे हम क्या कहेंगे, बायोलॉजी की जबान में स्पेसिमेन कहेंगे। आगे चलते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। अब मैग्निफिकेशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ 100x इज रिटन विद माइक्रोस्कोप देन इट मींस दिस इमेज इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द स्पेसिमेन। कहता है अगर किसी भी माइक्रोस्कोप के ऊपर 100x लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, जो ओरिजिनल चीज हमने वहां पर रखी है, माइक्रोस्कोप उसी चीज को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी की ज़बान में, स्पेसिमेन को, उसी स्पेसिमेन को 100 गुना बड़ा करके दिखा देता है। उसे 100x जहां पर जिस माइक्रोस्कोप पर लिखा हो, इसका मतलब क्या है, जो स्पेसिमेन हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं माइक्रोस्कोप उसे 100 गुना बड़ा करके दिखा रहा है हमें। अब जब एक चीज़ 100 गुना हमारे सामने बड़ी हो जाएगी तो हमें बहुत क्लियर, वाज़ेह तरीके से उस चीज़ के बारे में, उस स्पेसिमेन के बारे में हर चीज़ नज़र आएगी। यहां तक बातें क्लियर हो गई। मैग्निफिकेशन के बारे में हमने आसान अल्फाज में सीखा। अगला पॉइंट जो हमसे पूछा गया है वो है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हम आम सादा अल्फाज में सीख लेते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। देखिए, हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि कोई जो चीज़ हमें
आंख से दिखाई नहीं दे रही होती वो हमें माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आए। अगर वो चीज क्लियर नजर नहीं आ रही माइक्रोस्कोप के जरिए भी, तो उस माइक्रोस्कोप का फायदा क्या है? माइक्रोस्कोप के अंदर एक खूबी होती है जिसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। किसी भी तस्वीर को अगर वो साफ करके दिखाए, जो आम आंख से नजर नहीं आ रही, माइक्रोस्कोप उसे साफ करके दिखाए, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। हम आजकल इस्तेमाल करते हैं रेजोल्यूशन को काफ़ी, हमारा जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझ लिए, ये वीडियो आप YouTube के जरिए देख रहे हैं, अगर आपको व्हाइट बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा तो आपने वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो कम कर रखी है, आपको ये चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही। वीडियो के सेटिंग में जैसे ही आप जाएंगे, वीडियो रेजोल्यूशन हाई कर देंगे तो आपको ये चीज क्लियर नजर आ जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा कि रेजोल्यूशन का ताल्लुक क्या होता है? किसी भी तस्वीर को साफ करके दिखा देना, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन कहते हैं। व्हाट्सएप में हम अगर कोई पिक्चर भेजते हैं तो दूसरे को जैसे ही सेंड करते हैं, अगर वो पिक्चर उसके पास क्लियर नहीं हो तो वो कहेगा कि इस पिक्चर की रेजोल्यूशन कम है। अगर हम उसे HD में सेंड कर दे तो वो क्या कहेगा? उसे पिक्चर्स क्लियर नज़र आएगी, साफ सेंड हो जाएगी। तो हमने क्या किया? उसे हाई रेजोल्यूशन में वो तस्वीर सेंड कर दी। तो रेजोल्यूशन का ताल्लुक इस चीज़ से है। अब यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट बुक में है वहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है कि रेजोल्यूशन को आपको समझाने के लिए है। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये हुआ। कहता है ये दो पॉइंट्स जब तक आपकी आंख दिखा रही हो, ये दो पॉइंट्स आपकी रेजोल्यूशन ठीक होती जाएगी। अब इस दो पॉइंट की डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, फासले को हम कम कर देते हैं, फिर भी हमारी आंख को आम आई से ये दो डॉट्स ही नजर आ रहे हैं। फासला और कम कर देते हैं, फिर भी हमारे पास ये दो ही हमारे पास पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। हमने फासला और कम कर दिया, यहां तक कि आखिर में एक पॉइंट आएगा कि हमें ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनका हम फासला कम करते जा रहे थे, हमें एंड में क्या होगा? वो एक ही नजर आएगा। अब इससे पहले ये जो एक नज़र आ रहा है, इससे पहले जो हमें पिक्चर नज़र आएगी, ये जो दो पॉइंट्स नज़र आएंगे, इसे हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन कहेंगे। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, टेक्निकल हो जाएगा। इससे पहले जो आसान अल्फाज में मैंने आपको सिखाया, कोई भी तस्वीर अगर हमें क्लियर और साफ नज़र आए, बिल्कुल क्लियर हो, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी रेजोल्यूशन क्या है? हाई है। माइक्रोस्कोप इसीलिए तो हम इस्तेमाल करते हैं भाई, कि वो जो चीज़ हम स्पेसिमन हम जिसमें देख रहे हैं वो हमें साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। अब आम आंख से हमें सेल नज़र नहीं आ रहा है, सेल को देखने के लिए हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। अब माइक्रोस्कोप से हमें चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। जितना जदीद माइक्रोस्कोप होगा उतनी उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी। अब यही एग्जाम्पल अगर आप दो पेन यूं पकड़ ले, आपको ये दो पेन नजर आएंगे, इनका फासला कम करते जाएं, आपको दो इस तरह करीब लाते जाए, एक पॉइंट ऐसा आएगा आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। उस डिस्टेंस को नज़र नहीं आने को हम क्या कहेंगे? रेजोल्यूशन कहेंगे। अब हमारी आंख कहाँ तक काम करती है? एक इंसान की आंख कहाँ तक काम करती है? 0.1 मिलीमीटर, दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर फासला हो 0.1 मिलीमीटर तक हमारी आंख देख सकती है, उससे आगे हमारी आंख नहीं देख सकती। इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है कि बहुत सारी चीज़ें 0.1 मिलीमीटर से छोटी होती हैं। जैसे कि हमारे पास सेल हो गया, अब सेल जो है वो 0.1 मिलीमीटर से छोटा होता है, इसीलिए हमें आम आंख से नज़र नहीं आता, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन क्या है? हाई है, वो चीज़ों को क्लियर करके दिखाएगा। इसी वजह से सेल को हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप के किस खूबी के जरिए देख सकते हैं? रेजोल्यूशन की खूबी के जरिए हम ये जो सेल होता है वो देख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। यहां पर हमने लिखा हुआ है रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज द क्लियर विजिबिलिटी ऑफ एन इमेज।
इसे हम रिजॉल्विंग पावर भी कहेंगे, रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, किसी भी तस्वीर का क्लियर दिखना, साफ दिखना, उसमें और कुछ ना हो, कोई धुंधलापन ना हो, बिल्कुल साफ दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कम से कम डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, वेयर दीज आर व्यूड एज टू सेपरेट पॉइंट्स, जहां हमें ये दो ही पॉइंट्स नजर आए। यहां तक हो गया था सेपरेट, टू डिफरेंट between 2 points where these are views as two separate points. Human naked eye can differentiate between 2 points which are at least 0.1 apart. वही बात कि इंसानी आंख दो पॉइंट है ये हमारे पास, अगर इनके बीच में 0.1 मिलीमीटर डिस्टेंस हो, इंसानी आंख वहां तक देख सकता है, उसके आगे इंसान की आंख नहीं देख सकती। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन कहते हैं। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।